नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो है ही, ऑनलाइन माध्यम ही सही, लेकिन कोई माध्यम है ही। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हमारे आपके बीच में बार बार गैप हो जाता है। अभी इस बार भी गैप हो गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं आया हूँ आपसे मिलने इस मुद्दे को लेके, जो खासकर यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पेपर स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना पड़ता है, सोशोलॉजी में। और उस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो सोशोलॉजी वाले पढ़ते हैं, वो आम तौर पे एक मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें, जो मीन मीडियन मोड कहलाता है। ठीक है, तो आम तौर पे ये फैक्ट्स भी है, मान लीजिए जैसे अन्यथा नहीं लेने की बात है हम लोग को, कि इतना मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग का कमज़ोर रहता है, ये फैक्ट है। और इसीलिए मैंने सोचा, बहुत आप लोगों को ऐसे चाहने वाले छात्रों के डिमांड पे, कि क्यों ना उस जो मीन मीडियन मोड वाला पोर्शन है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं उसी उलझन, जो छोटी छोटी बात के जो उलझन दिमाग में है आपके, उसको दूर करने के लिए मैंने उसी मीन मीडियन मोड के चैप्टर को लिया है। और उसमें से आज मैं चर्चा करूँगा। आपको जो कठिन है सबसे इसमें, वो मोड है। मोड मतलब बहुलक, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। बहुलक या भूइष्टिक भी कहीं कहीं मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो आज मैं बात करूँगा उसी बहुलक के बारे में। ठीक है, आइए, मैंने कुछ तैयार करके रखा है, क्योंकि आपका समय बचे तो उससे बात करें। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज मैं चर्चा करूँगा मोड के बारे में, यानी मोड यानी बहुलक या भूइष्ठक भी कहीं कहीं रहेगा, तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मैंने लिख भी रखा है। लेकिन आम तौर पे बहुलक का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया हो, वो संख्या उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। इसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहा जाता है, या व्यक्तिगत श्रेणी में भी इसको शामिल करती है, जो छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रहा 20 नंबर 15 नंबर के प्रश्न, जो बड़े प्रश्न रहते हैं, वो आमतौर पे वो कंटिन्यूअस सीरीज कहलाता है। और उसमें उसके लिए एक फार्मूला है, वो आप समझिए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसका फार्मूला है, ये देखिए, आपको मैंने लिख भी रखा है। जैसे Z, इसका फार्मूला होता है Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू L2 - L1। अब कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो कि इसका मतलब ही हम नहीं समझते, तो मैंने इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसका लिख रखा है, कि बार बार आपको जब भी आप वीडियो मेरा देखेंगे तो आपका वो उलझन सॉल्व हो जाए। जैसे Z का मतलब होता है बहुलक, L1 जो यहाँ पे लिख रखा है, L1 का मतलब होता है वर्गांतर की निम्न सीमा, यानी क्लास इंटरवल की निम्न सीमा। निम्न सीमा L2 का मतलब होता है वर्गांतर की उच्च सीमा। वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल की उच्च सीमा, जो ज़्यादा नंबर होता है, जैसे रहता है ना कि 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, तो निम्न सीमा 40, ऊपरी सीमा 50, जो भी रहे, कहने का मतलब रहे। और नंबर 1 नंबर 2 F1 है। यहाँ पे F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, यानी जो श्रेणी में आवृत्ति है उसमें से मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा संख्या जिसकी है, अधिकतम आवृत्ति जो है, वो F1 कहलाते हैं। और फिर यहाँ पे है F0, ये F0 है, हम इसको F0 पढ़ते हैं। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से पूर्व के आवृत्ति। बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, यानी जो संख्या सबसे बड़ी आवृत्ति, वैसी आवृत्ति संख्या जो सबसे ज़्यादा है, उसके पहले के वर्गांतर की आवृत्ति। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। और रही बात जहाँ तक F2, यहाँ पे F2 है। F2 का मतलब होता है कि जो बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की आवृत्ति, यानी बहुलक वर्ग की आवृत्ति जो मैक्सिमम नंबर है आवृत्ति की, वो बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती। और उसके बाद वाली आवृत्ति जो है वो F2 कहलाती है। ठीक है, L2 मतलब अभी मैंने कहा, L2 मतलब वर्गांतर की उच्च सीमा, और L1 का मतलब वर्गांतर की निम्न सीमा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साहब, इसमें
इस तरह के प्रश्न रहते हैं। अब ये मैंने लिख रखा एक आपको समझाने के लिए, जैसे कि ये नंबर है, प्राप्तांक मतलब नंबर, ये छात्र संख्या, इसका मतलब हुआ कि 10 छात्रों को नंबर 10 से 20 के बीच में आया, 12 नंबर 20 से 30 के बच्चों नंबर संख्याओं को छात्रों के नंबर पाए 20 से 30 के बीच में, 18 स्टूडेंट 30 से 40 के बीच में पाए। इस तरह के प्रश्न रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्गांतर। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से, इस तरह के प्रश्न रहेंगे आपको। और नंबर 1, नंबर 2, ये जो छात्र संख्या रहे, यहाँ पे कोई भी प्रश्न इसको बनाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपके प्रश्न जो आए हैं उसमें छात्र संख्या ही लिखा रहे, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको एक मॉडल के रूप में बना दिया है। इसमें हो सकता है मजदूरों की संख्या, किसी की संख्या, श्रमिकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो उससे उलझन नहीं क्रिएट कर रहा है। जो भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या लिखा रहेगा वो आपको मान लेना है कि वही आवृत्ति है, वही फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। अब देखिए साहब, अब इस तरह से अब आपको इसमें देखना क्या है कि ये जो छात्र संख्या मैंने लिख रखा है, कोई भी संख्या हो, छात्र संख्या, श्रमिकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, कुछ भी हो, तो ये जो संख्या रहेगी यही आपकी आवृत्ति है, यही फ्रीक्वेंसी है। आपको ये देखना है बहुलक में कि इस संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये गौर करना है। अब देखिए इसमें सही है संख्या, छात्र संख्या में से जैसे 10 है, 12 है, 18 है, 16 है, 20 है और 19 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या 20 हुई ना। अब आपके लिए यही वर्ग, यही आवृत्ति कहलाई और यही वर्गांतर कहलाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख भी रखा, अभी कहा भी, सबके बारे में बता भी दिया। ये तरीका है कि सिंपल हम ये फार्मूला लिखते, अब इसी फार्मूला पे इसके मानक बैठा देते हैं। जैसे L1 का मतलब होता है वर्गांतर के नियम से, चूंकि ये आपको ये गौर करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, एक ही संख्या बड़ी होगी, समझ रहे, और दो बड़ी संख्या, दो संख्या समान नहीं होगी, कोई ना कोई एक 19 होगा तो कोई 20 होगा, कोई 10 है तो 11 है, 8 है तो 9 है, इस तरह से कोई ना कोई बड़ी संख्या होगी एक। तो सबसे बड़ी संख्या इस प्रश्न में 20 है। अब यही लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब L1 है फार्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन मतलब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब हम इसी फार्मूला पे इसके मानक बैठा देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, इतनी तो कहानी है। अब ये देखिए साहब, L1 का मतलब होता है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, आप देखेंगे भी, वर्गांतर की निम्न सीमा। अब ये वर्गांतर है, ये हमारे काम का वर्गांतर की निम्न सीमा यानी 50 और 60, यानी निम्न सीमा वर्गांतर की 50 और उच्च सीमा वर्गांतर की 60 हुई। L1 का मतलब वर्गांतर की निम्न सीमा, तो हमने यहाँ ये 50 हो गया। अब F1, अभी हमने आपसे कहा कि F1 का मतलब होता है कि जो बहुलक की आवृत्ति है, यानी जो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या 20 हुई। F0 हमने कहा आपसे कि बहुलक की जो आवृत्ति है, बहुलक वर्गांतर की, उससे पूर्व के वर्गांतर की आवृत्ति, यानी इससे पहले ये वर्गांतर है और इसकी आवृत्ति ये है, यानी F0 16 हो गया, ठीक है। और फिर अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू वही 20 यहाँ पे आ गया, माइनस F0 यानी यही 16, ऊपर में जो लिखा था यहाँ पे मैंने 16, और फिर फार्मूला है F2 यानी बहुलक वर्गांतर के बाद के वर्ग की आवृत्ति, यानी इसके बाद की वर्गांतर ये है और इसकी आवृत्ति 19 है। तो F2 का मतलब हो गया, यहाँ हम 19 लिख देंगे, फिर इंटू यानी मल्टीप्लाई, और 60 यानी L2 वर्गांतर की उच्च सीमा, यानी हमने 60 लिख दिया। L1 का मतलब वर्गांतर की निम्न सीमा, यानी मैंने यहाँ 50 लिख दिया। अब ये यहाँ पे फार्मूला पे जो था इसके मानक हमने बैठा दिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 50 का 50 आ गया, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 20 पे माइनस 16 तो 4 होगा, अपॉन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 40 होगा, और ये माइनस माइनस को हम प्लस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये घटाने उठाने के चक्कर में मत पड़िएगा, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 16 और 19 हम जोड़ेंगे तो वो होगा 35, और ये 60 माइनस 50 यानी इसको हम माइनस कर देंगे
तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 50 यहाँ पे यही 50 वही 50 यहाँ पे हो गया, फिर प्लस 4 यही 4 है 4 अपॉन ये 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 होगा, और ये 10 यहाँ पे आ गया इंटू 10। फिर ये 50 का 50 और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 50 प्लस 4/5 इंटू 10, ये यही 10। अब नीचे से हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगी, यानी 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 10 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो ये 50 यहाँ आ गया और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी गुने 2 यानी 8 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 50 प्लस 8 यानी 58। यही आपका जेड तरीका है कि जेड यानी बहुलक मांगा जा रहा है, बहुलक निकालने के लिए इसका कहा जा रहा है, तो जेड इक्वल टू 58 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया वो। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब साहब इसमें देखिए 3 तरह के कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि मैक्सिमम संख्या जो है आवृत्ति की वो कहीं बीच में हो, इस रेंज में। ठीक है, यहाँ बीच में नीचे भी है संख्या, ऊपर भी संख्या है। अब ये साहब ये हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको ऐसा रहे कि ये जो मैक्सिमम नंबर है सबसे ऊपर रहे, पहले रहे, या मैक्सिमम नंबर सबसे बाद में रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमने आपको बना के मॉडल के रूप में दे दिया है, जो आप बार बार देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये मैक्सिमम नंबर दूसरा जो मॉडल हमने बनाया है आपके लिए, जो दूसरे मॉडल में जो मैक्सिमम नंबर 20 जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, सारा फॉर्मूला वही है, मानक भी यही, केवल आपको यहाँ समझना है कि जो 10 है यहाँ पे 10 प्लस 20 यही F1 मैक्सिमम आवृत्ति जो है वही 20। अब लेकिन इसके पहले F0 का मतलब होता है मैक्सिमम मतलब बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति के पूर्व की आवृत्ति। अब चूंकि सबसे ऊपर में यही 20 है मैक्सिमम नंबर इनमें, इसके पहले कुछ नहीं है, तो F इसके पहले कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि इसके पहले कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, आप देखिए ये 0 मान लेंगे ऑटोमेटिकली इसमें कहीं पूछने को ना उलझन होने क्रिएट करने की बात है। ये F0 का वैल्यू हम 0 मान लेंगे क्योंकि इसके पहले कोई संख्या है नहीं, और फिर वही उसी ढंग से हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ हमने कहा उसी तरह से वेरी सिंप्लीफाई करते जाएंगे। एक चीज, दूसरी बात, एक तीसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर ये संख्या सबसे लास्ट में हो तो फिर आप क्या करेंगे? अब उसके लिए भी मैंने आपको आपके उलझन के लिए दूर करने के लिए एक बना रखा है कि अब देखिए इस प्रश्न में पहला दूसरा हमने शुरू में कहा था ना कि 3 कंडीशन हो सकते, पहला दूसरे की बात हो गई। अब तीसरे की बात अगर करें तो इस प्रश्न में जो ये मैक्सिमम नंबर है सबसे लास्ट में है, फिर आपके मन में उलझन होगा, अब क्या होगा? यानी अब क्या का होगा मतलब कि ये यहाँ चूंकि जगह कम था तो मैंने नीचे इसके लिए बना रखा है। फॉर्मूला वही है, केवल ये अब बहुलक सबसे बड़ी संख्या है, यही बहुलक वर्ग आवृत्ति कहलाएगी, बहुलक की आवृत्ति, और यही बहुलक वर्गांतर कहलाएगा। ये F1 तो सब में सेम रहेगा, वैरी करेगा केवल वैल्यू F0 का और F2 का अलग अलग कंडीशन में, F1 एज इट इज रहेगा किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पे F1 तो वही चीज़ है, 20 का 20 ही रह गया। F0 चूंकि इसके पहले कोई संख्या है इस बहुलक वर्ग आवृत्ति वर्गांतर के पूर्व की, यानी 16 है, तो ये F0 तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ये 16 हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन फिर जो फार्मूला है 2F1 F0 हो गया, और F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति, मैंने लिख भी रखा है, इसको आप देखेंगे बार बार तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की आवृत्ति, अब ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति ये 20 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम कहाँ से नंबर लाएंगे? तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए, उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए वो 0। हमने भी वही किया, यहाँ पे F2 का वैल्यू हमने 0 कर दिया, काहे कि इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं मैक्सिमम नंबर से, उसके लिए हमने 0 कर दिया, यानी F2 होता, F2 यहाँ कोई नंबर है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम मान लेंगे। तो हमने वही 0 यहाँ मैंने पुट कर दिया, और फिर उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से जैसे यहाँ पे किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 61.6। अब देखिए एक ही प्रश्न है, अलग अलग कंडीशन, 3 कंडीशन हमने कहा आपसे कि 3 कंडीशन हो सकता है, और तीनों कंडीशन में आंसर अलग अलग होंगे।
तो ये आप इज नॉट वेरी क्लियर, ये बड़ा क्लियर रखिएगा कि इस कंडीशन में 58 आंसर हुआ, इस कंडीशन में 17.1 यानी 17.1 उत्तर आया, और इस कंडीशन में 61.6 यानी 61.6 उत्तर आया। तो आप इसको मैं समझता हूँ कि ये बोर्ड आपको पूरा क्लियर दिख भी रहा होगा, और इसको बार बार स्थिर से देखेंगे। मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी, ऊपर वाला आप याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रख लीजिए, और F1 F0 L1 L2 एज इट इज रहेगा, जहाँ भी रहेगा F1 भी एज इट इज रहेगा। केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमको इस बहुलक निकालने में F0 में और F2 में। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए, 3 तरह के मैंने मॉडल बना रखे, इसको आप बार बार देखेंगे। तो बहुलक जब पूछा जाएगा कि इस तरह के प्रश्न में कि बहुलक ज्ञात करें, तो आप 2 मिनट रहेगा, और आमतौर पे 20 नंबर का प्रश्न रहता है, 20 में आपको 18 तो 18 मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन बहुलक के बारे में, भू-स्थक के बारे में या बोर्ड के बारे में क्लियर हो गया हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर जाते जाते हम लोग ऑनलाइन माध्यम से मिले ही हैं, बड़ा प्यार आपका मिला हमको, ये प्यार आप बनाए रहिए यूँ ही। और एक अपेक्षा तो मैं कर ही सकता आपसे कि आप इसको वीडियो को बार बार मेरा वीडियो देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, उनको सब्सक्राइब लाइक ये सब करने के लिए भी प्रमोट करें। ठीक है, मोटिवेट भी करें, और एक आपसे तो चाहिए ही चाहिए एक सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल मैं फिर यानी कल मतलब अगले वीडियो में किसी और मुद्दे को लेके मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।